हेलो एवरीवन, वेलकम टू चहल एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले लैटिट्यूड्स के बारे में। हम सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ लैटिट्यूड। व्हाट इज लैटिट्यूड्स? इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स किसको बोलते हैं? जैसे आप कभी भी ग्लोब देखेंगे या वर्ल्ड मैप देखेंगे तो आपको ग्लोब में कुछ परमानेंट लाइंस ड्रॉ हुई मिलेंगी जो पूरा सर्कल बना रही होंगी अर्थ के अराउंड, और इन्हीं परमानेंट लाइंस को हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। अब टोटल कितनी परमानेंट लाइंस या ये सर्कल ड्रॉ की जाती हैं? वो होती हैं 181 लैटिट्यूड्स। लेकिन 181 लैटिट्यूड्स में से कुछ ही लैटिट्यूड्स हैं जिनको स्पेसिफिकली कुछ नाम से जाना जाता है। उन्हीं लैटिट्यूड्स को हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स। नाउ इन्हीं लैटिट्यूड्स के बेसिस पे हमने अर्थ सरफेस को 3 हीट जोन्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज टॉरिड जोन, second is temperate zone, and third is your frigid zone. So let's start with the definition of latitude. The definition of latitude is, it is an angular distance of a point on Earth's surface, and this angular distance is measured in degrees from the center of the Earth or Earth center. Suppose ये Earth का center है, right? This is the center of the Earth, and ये कोई भी point आप ले लो, draw कर लो Earth surface के ऊपर। अब एक लाइन से आप इस पॉइंट को अर्थ के सेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अब अर्थ सेंटर से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे ये पॉइंट जो है इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कोई एंगल बना रहा है। यही एंगल को हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। अब आपने कुछ नाम सुने होंगे जैसे इक्वेटर। इक्वेटर को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री। नॉर्थ पोल जो नदर्न मोस्ट पॉइंट है आपके अर्थ सरफेस का, अर्थ का, और साउथ पोल जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है अर्थ का, इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री। दोनों को 90 डिग्री। अब इनको 90 डिग्री और इक्वेटर को 0 डिग्री क्यों बोलते हैं? बिकॉज इक्वेटर जो है वो बिल्कुल अर्थ के सेंटर में ड्रॉ किया जाता है, और ये अर्थ के सेंटर मतलब अर्थ के सरफेस बिल्कुल सेंटर पार्ट में ड्रॉ किया जाता है, और ये अर्थ सेंटर से हमेशा 0 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इक्वेटर एक ऐसा लैटिट्यूड है जो अर्थ सरफेस के साथ अर्थ सेंटर के साथ इक्वेटर एक ऐसा लैटिट्यूड है जो अर्थ सेंटर के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो हैं वो अर्थ सेंटर के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं? 90 डिग्री का एंगल। अब इन्हीं रेफरेंस पॉइंट को लेके इक्वेटर और नॉर्थ पोल को या इक्वेटर और साउथ पोल को हम विद ए गैप ऑफ 1 डिग्री कितने लैटिट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं? साउथवर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं 90 लैटिट्यूड्स, और नॉर्थवर्ड ड्रॉ कर सकते हैं 90 लैटिट्यूड्स। टोटल कितने हो गए? 180, और प्लस इक्वेटर एक, तो टोटल कितने बन गए? 181 लैटिट्यूड्स। सो हाउ मेनी लैटिट्यूड्स वी कैन ड्रॉ ऑन अर्थ सरफेस? वो है टोटल 181 लैटिट्यूड्स। लेकिन हम जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स है वो कितनी ड्रॉ कर सकते हैं? वो सिर्फ 179। हम क्यों नहीं 181 कर सकते? बिकॉज नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है? पॉइंट से। तो लाइन की डेफिनेशन क्या है कि लाइन जो किसी 2 पॉइंट को कनेक्ट करे और कोई डिस्टेंस कवर करता हो उसको हम बोलते हैं लाइन। अब पॉइंट में कौन सा डिस्टेंस कवर हो रहा है? कोई डिस्टेंस कवर नहीं हो रहा है, और इसी वजह से हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स में माइनस कर देते हैं। तो टोटल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कितने ड्रॉ कर सकते हैं? 179। लेकिन लैटिट्यूड्स कितने टोटल ड्रॉ हो सकते हैं? पूरे 181। नाउ कौन कौन से लैटिट्यूड्स हैं हमने जिनको स्पेसिफिकली कोई नाम दिया है या स्पेसिफिकली किसी नाम से जानते हैं? सबसे पहले 23.5 डिग्री नॉर्थ। दोस्तों याद रखिएगा, जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के नॉर्थ में ड्रॉ किए जाते हैं उनको हम बोलते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, और जो लैटिट्यूड्स इक्वेटर के साउथ में ड्रॉ करते हैं उनको हम बोलते हैं सदर्न लैटिट्यूड्स। यू गॉट इट? नाउ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसमें हम लिखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री क्यों बोला? क्योंकि ये लैटिट्यूड अर्थ के सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहा है? 23.5 डिग्री। नॉर्थ क्यों उसके साथ लगाया? क्योंकि इक्वेटर के नॉर्थ में सिचुएटेड है। अब इस लैटिट्यूड को हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ऐसे ही इक्वेटर के साउथ में जो 23.5 डिग्री लैटिट्यूड है उसको हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्या रीजन है इन दोनों को ये नाम दिया? बिकॉज द एरिया बिटवीन दीज टू ट्रॉपिक receives the maximum solar radiation, और we can say that insolation, और सबसे ज्यादा हीट भी कहां पे आपको देखने को मिलेगी? बिटवीन these tropics।
ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं हीट सरप्लस रीजन, और इसी वजह से इसका नाम डाला है ट्रॉपिकल जोन। और इस जोन को हम किसी और नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है लो लैटिट्यूड्स और टॉरिड जोन। तो ये क्यों है? बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। नाउ व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? द शेप ऑफ द अर्थ इज जियोइड। जियोइड शेप होने की वजह से क्या हुआ कि जियोइड शेप का मतलब है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो सेंटर से उभरा हुआ है, उभरा हुआ मतलब बल्ज, बाहर निकला हुआ, और पोल्स में फ्लैटेंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? जियोइड शेप बोलते हैं। अब ऐसी शेप आपने देखनी है तो ऑरेंज की शेप बिल्कुल ऐसी होती है। ऑरेंज आप देखोगे पोल्स में फ्लैटेंड है और सेंटर में बल्ज होते हैं। ऐसी शेप को हम क्या बोलते हैं? आपकी जियोइड। अब इस शेप की वजह से क्या होता है, ये जो बल्ज वाला हिस्सा है अर्थ का, ये मैक्सिमम इंसोलेशन या डायरेक्ट रेज रिसीव करता है, और जैसे जैसे आप बल्ज वाले हिस्से से नॉर्थवर्ड या साउथवर्ड जड़ते जाओगे तो जो सन रेज है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। नाउ फ्रिजिड जोन क्या है? टेम्परेट जोन समझने से पहले हम फ्रिजिड जोन समझ लेते हैं। फ्रिजिड जोन मिलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ के बियॉन्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और 66.5 डिग्री साउथ के बियॉन्ड मिलते हैं आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड को हम एंटार्क्टिक सर्कल बोलते हैं, और 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को हम आर्कटिक सर्कल बोलते हैं। मतलब ये लैटिट्यूड के बियॉन्ड दोनों हेमिस्फीयर में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये एरियाज जो हैं पूरे साल स्नो से कवर्ड होते हैं, या यहां पे आपको परमानेंट स्नो मिलेगी, और यहां पे आपको दुनिया के लार्जेस्ट ग्लेशियर्स, आइस कैप्स देखने को मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज इस एरिया में जो हीट वो बहुत मिनिमम है। हीट मिनिमम क्यों है? क्योंकि ये सबसे कम सोलर रेडिएशन रिसीव कर रहे हैं। सबसे कम सोलर रेडिएशन क्यों रिसीव कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ। और इस जोन को हम क्या बोलते हैं? फ्रिजिड जोन, और हाई लैटिट्यूड जोन, और पोलर जोन। अब आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच सदर्न हेमिस्फीयर में जो जोन है, उस जोन को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। और टेम्परेट जोन का दूसरा नाम क्या है? मिड लैटिट्यूड जोन। तो मिड लैटिट्यूड जोन इज बेसिकली द इंटरमीडिएट जोन बिटवीन लो लैटिट्यूड्स एंड हाई लैटिट्यूड्स, और इसको हम हीट एक्सचेंजिंग या हीट ट्रांसफरिंग जोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर टॉरिड जोन, जो अभी हमने पढ़ा। टॉरिड जोन में आप देखेंगे कि सन जो है मिनिमम एक जगह में 2 बार वर्टिकली ऊपर बिल्कुल आपको फेस टू फेस आ जाएगा। इट इज बिकॉज ऑफ द बल्जनेस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर, और ये जोन जो है वो मैक्सिमम हीट रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट इज योर टेम्परेट जोन। तो जैसे ही आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड जाते हैं तो आप देखते हैं सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी क्या हो रही है? कम होती जा रही है। और ये जोन को हमने क्या बोला है? अप टू आर्कटिक सर्कल, मिड लैटिट्यूड और टेम्परेट जोन। नेक्स्ट इज योर फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन बोला ये एरिया कहां मिलता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आर्कटिक सर्कल जो आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेके नॉर्थ पोल तक जो एग्जिस्ट करता है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके दिए गए स्क्रीन में, दिस इज योर फ्रिजिड जोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और सदर्न हेमिस्फीयर फ्रिजिड जोन कहां पे? आपका आर्कटिक सर्कल, जो कौन से लैटिट्यूड में है? 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में, और अप टू व्हाट? साउथ पोल। इसको हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन और हाई लैटिट्यूड जोन। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिट्यूड। आई होप आपको एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो गई है लैटिट्यूड के बारे में। दोस्तों, ऐसी ही ज्योग्राफी की वीडियो आसान भाषा में समझने के लिए कीप फॉलोइंग द चैनल ऑफ चहल एकेडमी। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।